मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं चीनू अग्रवाल मैथ मिस्टर सरकारी हाई स्कूल दप्पर SCS नगर तो। बच्चों अज आप अपने गणित विषय का 9वीं जमात का अभ्यास करन लगे हाँ। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर। तुसी अपने आसे पासे क्वाड्रिलेटर के बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखिया होणगियां। तो पहला आप शुरू करते हैं आप ज्योमेट्री तो। जेकर अपने कोल एक बिंदु हुंदा है तो इसनूं आपां एक डॉट नाल डिनोट करते हाँ। एक डॉट लगा के इसनूं आपां कैपिटल अक्षर दे नाल कुछ भी नाम दे सकते हैं, बिंदु A, बिंदु P आदि। जेकर अपने कोल दो बिंदु होण, दो बिंदु प्लेन सरफेस से किते भी हो सकते हैं, चाहे वो सीधी रेखा च होण चाहे जिथे मर्जी होण। तो उन्होंने जे आपां मिलाइए तो अपने कोल एक रेखा खंड बनता है, लाइन सैगमेंट बनती है। दो बिंदुओं नूं मिलाउण ते आपां नूं एक रेखा खंड मिलता है। हुण जेकर अपने कोल तीन बिंदु होण, तीन बिंदु हो समरेखी हो सकते हैं, यानी कि इको ही रेखा विच हो सकते हैं। जेकर तीन बिंदु समरेखी होण तो आपां नूं एक रेखा खंड प्राप्त होवेगा। जेकर वो तीन बिंदु समरेखी ना होण यानी कि एक रेखा विच ना होण तो तीन बिंदुओं नूं मिलाउण ते आपां नूं एक की मिलता है, त्रिभुज। तीन समरेखी बिंदुओं नूं मिलाउण ते एक रेखाखंड प्राप्त हुंदा है अते तीन असमरेखी बिंदु मिलाउण ते सानूं एक त्रिभुज मिलता है। उस तरह हुण जेकर अपने कोल चार बिंदु आ जाण, चार बिंदु एक रेखा विच भी हो सकते हैं। जेकर चारों बिंदु एक रेखा विच हन तो उन्हां नूं मिलाउण ते आपां नूं एक रेखाखंड प्राप्त होएगा। जेकर ये चारां विचों तीन बिंदु समरेखी होण अते एक बिंदु असमरेखी किते भी होवे तो इन्हां नूं मिलाउण ते सानूं क्या मिलता है, एक त्रिभुज। तीन समरेखी बिंदु अते एक किते भी होर असमरेखी बिंदु होवे तो इन्हां नूं मिलाउण ते सानूं एक त्रिभुज प्राप्त हुंदा है। पर जेकर चारों बिंदु असमरेखी होण तो सानूं क्या प्राप्त हुंदा है, एक उन्हां नूं मिलाउण ते एक चतुर्भुज। तो बच्चों इत्थों आपां क्या देखिया कि दो बिंदुओं दे नाल एक रेखाखंड मिलता है, बनता है। तीन बिंदुओं दे नाल जेकर समरेखी हन तो वो रेखाखंड अते जे असमरेखी हन तो त्रिभुज बनता है। उस तरह चार बिंदु जेकर समरेखी हन तो रेखाखंड, जेकर चारां चों तीन समरेखी अते एक असमरेखी है तो त्रिभुज, अते जेकर चारों बिंदु असमरेखी है तो सानूं एक चतुर्भुज मिलता है। यानी कि चतुर्भुज क्या होया बच्चों, इत्थे तुसी आसे पासे हुण चतुर्भुज की एग्जाम्पल देखी होंगे, जिवें कि यह एक रिंग दिखाई दे रही है, इसदियां चार कोने हन, चार भुजावां हन। पतंग, पतंग दी भी चार भुजावां हन। यह एक चित्र पॉपकॉर्न दे खाली लिफाफे दा है। इस तरह दे फ्लोर दे डिज़ाइन तुसी रोज़ जिस तो सामने देख के पढ़ते हो क्लासरूम च, ब्लैक बोर्ड, तुसी सारिਆਂ ने खेडिया होवेगा कैरम बोर्ड। ये सारियां एग्जाम्पलां चतुर्भुज दियां हन। इस तो इलावा भी तुसी अपने आसे पासे चतुर्भुज दियां बहुत सारी एग्जाम्पलां देखते हो। तुसी जिस टेबल ते बैठे हो उसका उपरी हिस्सा वो भी एक चतुर्भुज है। तुसी अपना टिफन खोलते हो, टिफन का उपरला हिस्सा चतुर्भुज हो सकता है। ज्योमेट्री बॉक्स का उपरला हिस्सा हो सकता है चतुर्भुज। दरवाजा, दरवाजे का प्लेन सरफेस चार कोनियां वाला, चार भुजावां वाला चतुर्भुज है। अते होर भी आसे पासे इस तरह दियां तुसी बहुत सारी उदाहरणां देख सकते हो। तो तुसी हुण अपने क्लास च देखना आसे पासे कि चतुर्भुज कित्थे कित्थे बनता है। तो चतुर्भुज क्या होया अपने कोल, एक चतुर्भुज दियां चार भुजावां, चार कोण अते चार शिखर हुंदे हन। इसते सम्मुख शिखरां नूं मिलाउण ते सानूं दो विकर्ण मिलते हैं। चलो आप पढ़िए कि चतुर्भुज विच क्या क्या हुंदा है। आपां एक चतुर्भुज बना ली है। हुण आपां इसका नाम दे दिन्ने हां कुछ भी, A, B, C अते D। इत्थे अपने कोल ABCD एक चतुर्भुज है।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ए बी बी सी सी डी डी ए। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਣ ਹਨ, ਕੋਣ A, ਕੋਣ B, ਕੋਣ C, ਕੋਣ D ਅਤੇ ਚਾਰ शिखर ਹਨ AC, A, B, C ਅਤੇ D। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਖ शिखर यानी कि आमने सामने ਦੇ शिखर A ਅਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, B ਅਤੇ D ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। तो हुण आपां अगे लिखते हाँ, जेकर आपां ने इसदियां भुजावां लिखणियां तां भुजावां किहड़ियां होईयां अपने कोल, भुजा ए बी सी डी अते डी, चार भुजावां। अगर चार कोण लिखने होण इसते कोण किहड़े किहड़े हन, कोण ए कोण दा निशान पा के, कोण बी, कोण सी अते कोण डी। इसके शिखर किहड़े किहड़े हन, इसके शिखर हन ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। उस तरह विकरण सन्मुख शिखरां नूं मिला के इसके विकरण किहड़े किहड़े हन, विकरण ए सी अते विकरण बी डी। तो बच्चों तुहानूं पता लग गया कि चतुर्भुज क्या हुंदा है, चार असमरेखी बिंदुआं नूं मिलाउण ते एक चतुर्भुज मिलदा है। इस चार भुजावां हुंदियां हन, चार कोण हुंदे हन, चार शिखर हुंदे हन अते दो विकरण हुंदे हन। चलो आओ आपां हुण अगे करदे हां। बच्चे तुहानूं त्रिभुज दा कोणां दा जोड़ गुण पता है, तुसीं छोटियां क्लासां च कीता होया है। जेकर अपने कोल एक त्रिभुज ए बी सी होवे तां इस दे कोणां दा जोड़ गुण क्या होएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तिन्नां दा जोड़ किन्ना हुंदा है 180 डिग्री। ये तुसीं छोटियां क्लासां विच पढ़िया होया। हुण आपां इत्थे करना है चतुर्भुज दे कोणां दा जोड़ गुण, चतुर्भुज दा कोण जोड़ गुण। तो आपां एक चतुर्भुज लैने हाँ। हुण चतुर्भुज च आपां एक विकरण बना के इसनूं दो त्रिभुजां विच वंडदे हाँ। जेकर आपां इसनूं कट दईए तां अपने कोल दो त्रिभुज बन गए। तो बच्चों पहले त्रिभुज दा अपने कोल कोणां दा जोड़ किन्ना सी, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज दे तीनों कोणां जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। तो दूसरे त्रिभुज दे भी कोणां दा जोड़ 180 डिग्री ही होएगा, क्योंकि त्रिभुज दे तीनों कोणां जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। जेकर आपां इन्हां दे कोणां नूं जमा कर दईए तां 180 प्लस 180 चतुर्भुज दे कोणां दा जोड़ किन्ना आएगा, 360 डिग्री। तो बच्चों जेकर अपने कोल एक चतुर्भुज ए बी सी डी होवे तां इहदे विच चारों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चारे कोणां दा जोड़ किन्ना आवेगा 360 डिग्री। दोबारा सुन लो आपां क्या कीता सी, आपां नूं त्रिभुज दे कोणां दा जोड़ पता है कि उहदे कोणां दा जोड़ किन्ना हुंदा 180 डिग्री। तो आपां एक चतुर्भुज नूं पहलां दो त्रिभुजां च वंड लिया सी। तो पहले त्रिभुज के कोणां जोड़ 180 डिग्री, दूसरे त्रिभुज का भी कोणां जोड़ 180 डिग्री। तो अपने को दोनों नूं जोड़ के चतुर्भुज के कोणां का जोड़ बन गया 360 डिग्री। तो इसलिए चतुर्भुज विच कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी कितना हो गया 360 डिग्री। हुण इत्थे तुसीं क्या याद रखना है, चतुर्भुज के चारों कोणां का जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। आओ आपां इस दे नाल दा एक सवाल हल करदे हां। ये थोड़े अभ्यास के 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इस दे नाल दे तुसीं होर भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात विच हन। इस चतुर्भुज के सारे कोण पता करो। मान लो अपने कोल एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो जो भी अपने को अनुपात विच कुछ भी आ जाए तो आपां नूं एक्स लगा के उस दिन करांगे। तो मान लो अपने को इत्थे कोण ए है 3x, पहला कोण 3 यानी कि इसनूं 3 अनुपात है तो 3x, कोण बी आ जाएगा 5x, कोण सी 9x अते कोण डी 13x।
अपने कोल अनुपात सी 3:5:9:13 तो 4 ਦਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 3x 5x 9x ਅਤੇ 13x। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360 डिग्री ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। ਹੁਣ ਇੱਥੇ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 3x, B ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 5x, C ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 9x ਅਤੇ D ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 13x बराबर है 360 डिग्री। 3x 5x 9x 13x इन्हां नूं प्लस करके साडे कोल आ गया 30x। 30 बटे च जाएगा तो x आ जाएगा 360 बटे 30। इसनूं कट दांगे 30 नूं कट्टन ते अपने कोल इत्थे आ जाएगा 12 यानी कि x आ गया अपने कोल 12। हुण आपां ने आंसर तां कोणां दा मुੱਲ निकालना सी, अपने कोल आया x तो अपने कोल कोण A दा मुੱਲ कितना आ जाएगा 3 गुना 12। 3 गुना 12 यानी कि अपने कोल कितना आ गया इसका मुੱਲ 36 डिग्री। फिर कोण B ले लिया अपने 5x यानी कि 5 गुना 12 x का मूल 12 भरता 12 5 60 यानी कि कोण B आ गया 60 डिग्री। कोण C अपने कोल है 9x यानी कि 9 गुना 12 9 गुना 12 अपने कोल आ गया 108 डिग्री। उसी तरह कोण D 13x यानी कि 13 गुना 12 इन्हां नूं गुना करके अपने कोल आ गया 156 डिग्री। तो इस तरह आपां नूं कोणां दे अनुपात पता सी तां आपां कोणां चतुर्भुज दे कोणां दा जोड़ गुण लगा के इसदे कोण पता कर ले। हुण आपां अगे पढ़दे हां टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज दे टाइप्स। इत्थे एक आपां डायग्राम देख रहे हां। एक अपने को ऊपर क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज बनी हुई है। क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज वो पहला 3 तरह की है। काइट काइट यानी कि पतंग। अगली अपने को ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। फिर अपने को पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज दी पहला आप 3 टाइप्स पतंग समलंब तो समांतर चतुर्भुज पढ़ते हाँ। अगे समांतर चतुर्भुज दी टाइप्स है रोम्बस रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। रिक्टेंगल यानी कि आयत। स्क्वायर यानी कि वर्ग। इस चित्र नूं तुसीं अपने कॉपियां ते बना सकते हो अते इस नूं समझ सकते हो। हुण आपां एक एक करके इन्हां चतुर्भुजां दे गुणां बारे पढ़दे हां। सब तो पहला आपां लैंदे हां पतंग यानी कि काइट। पतंग अपने कोल जो तुसीं उड़ाने हो उस टाइप दी ही पतंग भी आंदी है। बहुत बच्चों ने उड़ाई होएगी ये। इस विच क्या हुंदा है एक चतुर्भुज है जिस विच 2 लागवियां भुजावां दे जोड़े बराबर हुंदे हन। जिस चतुर्भुज विच लागवियां भुजावां लागवियां यानी कि नाल नाल लगदियां भुजावां जिस चतुर्भुज विच लागवियां भुजावां दे जोड़े बराबर होण उपरले दोनों दे जोड़े बराबर है निचले दोनों लागवियां जोड़े बराबर है उसनूं कहने आपां पतंग। अते इस ते विकर्ण आमने सामने दे शिखरां नूं मिला के विकर्ण बनदा है। तो विकर्ण क्या हुंदे आ एक दूजे ते उपर लंब हुंदे हन। अगला है अपने को समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम। इसकी उदाहरण तुसीं सामने देख सकते हो। यह एक चतुर्भुज है जिस विच सन्मुख भुजावां दा एक जोड़ा समांतर हुंदा है। सन्मुख भुजावां यानी कि आमने सामने दे भुजावां। जिस चतुर्भुज विच सन्मुख भुजावां दा एक जोड़ा समांतर होवे जो ना मिले कदी ओह अपने को समलंब चतुर्भुज हुंदा है।
जिमें कि आपां नीचे एक चित्र बना रहे हाँ, इस विच आमने सामने दे भुजावां नूं जिवें वधाई जावां तां ओह आपस च कदे नहीं मिलणगीਆਂ। तो इस तरह की चतुर्भुज अपने कोल होएगी समलंब चतुर्भुज। अगे है अपने को समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। इसकी उदाहरण तुसी सामने देख सकते हो, टाइल्स की उदाहरण है। ये सामने है एक घर की छत ते बनिया है डिजाइन। एक चतुर्भुज जिस विच सन्मुख भुजावां दे दोने जोड़े समांतर हुंदे हन। समांतर चतुर्भुज किहड़ी हुंदी है? जिस विच सन्मुख भुजावां दे दोने जोड़े समांतर हुंदे हन। जिवें कि आपां इत्थे बनाई है एक चतुर्भुज, इस विच आमने सामने दे भुजावां इन्हां दे दोनों जोड़े आपस विच समांतर हन, कदे नहीं मिलदे अते इस दे विकर्ण एक दूजे नूं समदोभाजित करदे हन। यानी कि इस दे विकर्ण एक दूजे नूं दो बराबर भागां विच वंडदे हन। इन्हां नूं आपां अगे जाके होर पढ़ांगे विस्तार नाल। अगे है अपने को समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। इसकी उदाहरण तुसी सामने देख सकते हो। एक समांतर चतुर्भुज ही हुंदी है, पर इस विच क्या हुंदा है? इसदियां सारियां भुजावां दी लंबाई भी बराबर हुंदी है। यानी कि समचतुर्भुज विच आमने सामने दी भुजावां समांतर हुंदियां हन अते सारियां भुजावां बराबर भी हुंदियां हन अते इस दे विकर्ण अपने कोल क्या हुंदे हन? एक दूजे नूं एक दूजे उपर लंब हुंदे हन। समांतर चतुर्भुज दे विकर्ण एक दूजे उपर लंब हुंदे हन अते समदोभाजित करदे। अगे है अपने कोल आयत। इसकी उदाहरण तुसी देख रहे हो। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, पर इसके सारे कोण 90 डिग्री हुंदे हन अते इसके विकर्ण जेकर आपां एक आयत बनाईए तां आयत दे विकर्ण एक दूजे दे बराबर हुंदे हन, लंबाई च बराबर हुंदे हन ते एक दूजे नूं समदोभाजित करदे हन। अगे है अपने कोल वर्ग। वर्ग क्या हुंदा है? तुसीं सारिਆਂ ने चैस जरूर खेडी होएगी। चैस बोर्ड जो हुंदा अपने कोल वर्ग आकार दा हुंदा है। कैरम बोर्ड भी बहुत बच्चे खेडते हैं। कैरम बोर्ड का आकार भी वर्ग आकार दा हुंदा है। वर्ग भी अपने कोल एक समांतर चतुर्भुज है, जिस दियां सारियां भुजावां दी लंबाई बराबर हुंदी है अते सारे कोण समकोण हुंदे हन। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज जिस दियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां हन अते सारे कोण समकोण हुंदे हन, उसनूं आपां क्या कहने हां? वर्ग। अते वर्ग दे विकर्ण क्या हुंदे हन? जेकर आपां एक वर्ग बनाईए तो वर्ग दे जदों आपां इसदे विकर्ण खिच्चदे हां तो वर्ग दे विकर्ण एक दूजे उपर समकोण ते समदोभाजित करदे हन अते बराबर हुंदे हन। समकोण भी बनांदे हन इसदे विकर्ण, समदोभाजित भी करदे हन अते बराबर भी हुंदे हन। तीनों आंदे हन इहदे विच। हुण आपां अगे देखदे हां। हुण अगे आपां एक वेन डायग्राम दे नाल क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज नूं समझदे हां। पहले एक बड़ा बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स मैंने क्वाड्रिलेटर्स लिखा यानी कि चतुर्भुजावां। सारियां चतुर्भुजावां इहदे विच आंदियां हन। किहड़ी भी टाइप होवे ओह पैरेललोग्राम, रोम्बी यानी कि रोम्बस, स्क्वायर, रिक्टेंगल, ट्रैपीजियम, काइट। हुणी आपां इसनूं पंजाबी च भी पढ़िया सी। चतुर्भुजावां किहड़ियां-किहड़ियां? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलंब अते पतंग। सारे तरह दीयां चतुर्भुज अपने कोल इस डब्बे विच हन। उस तो बाद समलंब चतुर्भुज है जो उसका आपां ने गोला अलग बनाया है, यानी कि इसके गुण सारे अलग हुंदे हन। उस तरह पतंग नूं भी आपां अलग बनाया है क्योंकि पतंग दे भी सारे गुण अलग अलग हुंदे हन। इसके ऊपर तुसीं देख रहे हो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज विच तीन तरह के चतुर्भुज आते हैं। रोम्बस यानी कि समलंब, समचतुर्भुज
स्क्वायर यानी कि वर्ग ਅਤੇ रेक्टेंगल यानी कि आयत। इस डायग्राम तो असी क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम तो सानू पता लगता है कि समांतर चतुर्भुज दे अगे 3 किस्मां हन, समचतुर्भुज, वर्ग ਅਤੇ आयत। यानी कि समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। उस तो बाद वर्ग दे विच अपने को समचतुर्भुज के गुण भी हैं और आयत के गुण भी हैं। तुसी इस डायग्राम नू अपनी कॉपी ते भी बना सकते हो और इसनू समझ सकते हो। समांतर चतुर्भुज के सारे गुण समचतुर्भुज विच भी हैं, वर्ग विच भी हैं और आयत विच भी हैं। हुण आपां अगे देखते हाँ कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसनू 2 सर्वांग-सम त्रिभुजां विच वंडदा है। ये थोड़े जमात के पाठ पुस्तक विच एक थ्योरम है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसनू 2 सर्वांग-सम त्रिभुजां विच वंडदा है। तो ये सिद्ध करने लई आपां एक क्रिया करते हाँ, तुसीं भी इसनू घरे जाके जरूर करके देखना। तो आपां क्या करते हाँ, पहला कॉपी लेते एक तुसीं समांतर चतुर्भुज बनाओ। समांतर चतुर्भुज बनाने तो बाद उसका आपां एक विकर्ण बनाना है, क्योंकि आपां दा क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसनू 2 सर्वांग-सम त्रिभुजां विच वंडदा है। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेना तुसीं कॉपी ते, फिर तुसीं एक उसका विकर्ण बना लेना। हुण आपां कैंची दे नाल पहला समांतर चतुर्भुज कट लवांगे और फिर उसनू विचों दी उसका विकर्ण कट लवांगे। इस तरह कट्टन ते आपां नू 2 त्रिभुजां प्राप्त हो गईयां। हुण जेकर तुसीं त्रिभुज नू घुमा के दूसरी दे उपर रखोगे तो तुसीं देखोगे कि पहली वाली त्रिभुज नू दूसरी वाली त्रिभुज पूरी तरह ढक लैंदी है। जेकर ये उसनू पूरी तरह ढक लैंदी है यानी कि यह क्या हो गया, अपने को दोनों त्रिभुजां सर्वांग-सम हो गईयां हन। उन्हां दी सारियां लंबाई और सारियां भुजावां बराबर हो गईयां हन, सारे कोण बराबर हो गए हैं। तो ये दोनों त्रिभुजां सर्वांग-सम। सर्वांग-सम त्रिभुजां तुसीं पिछले अभ्यास पाठ 7वें विच त्रिभुज विच पढ़िया है कि सर्वांग-सम त्रिभुजां क्या हुंदियां हन। तो इस तो आपां क्या सिद्ध किया कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसने 2 सर्वांग-सम त्रिभुजां विच वंडदा है। तो बच्चों पता लग गई क्रिया क्या सी। आपां इसनूं दोबारा दोहराइए। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तुसीं कॉपी ते बना लेना, उसनूं कैंची दे नाल कट लेना। फिर आपां इस ते एक विकर्ण बनाना है आमने सामने दे शिखरां नूं मिला के। विकर्ण बनाने तो बाद इसनूं भी आपां विचों दी कट लेना तो तुहानूं 2 त्रिभुजां मिल जाणगीआं। इन्हां 2 त्रिभुजां नूं एक दे उपर एक रखना है, तो घुमा के इसनूं एक दे उपर रखोगे तो दोनों पूरी तरह ढक जाणगीआं। तो इस तो सिद्ध हुंदा है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसनूं 2 सर्वांग-सम त्रिभुजां विच वंडदा है। बच्चों तुहानूं क्रिया अच्छी लगी, तुसीं इहनूं करके जरूर देखना घरे जाके। तो इसनूं तो तुहानूं ये याद हो जाएगा कि जेकर तुसीं क्रिया नूं करोगे तो तुहानूं याद होएगा कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसने 2 सर्वांग-सम त्रिभुजां विच वंडदा है। चलो आओ अगे आपां समांतर चतुर्भुज के होर गुणां बारे पढ़ते हाँ। अपने कोल एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये होर किहड़े-किहड़े गुण हैं। समांतर चतुर्भुज विच सन्मुख भुजावां बराबर हुंदियां हन, आमने सामने दीयां भुजावां बराबर हुंदियां हन। समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण बराबर हुंदे हैं। इसके सन्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण भी बराबर हुंदे हन। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूजे नूं आपस विच समदोभाजित करते हैं। जेकर आपां इसके विकर्ण बना लीए तो वो एक दूजे नूं आपस विच समदोभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागां विच वंडदे हैं। जेकर आपां इसनूं नाम देता ABCD तो समांतर चतुर्भुज के सन्मुख भुजावां बराबर हो गईयां, सन्मुख कोण बराबर हो गए और विकर्ण एक दूजे नूं समदोभाजित करते हैं। आओ इस दे नाल दा एक सवाल हल करते हाँ। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A नूं समदोभाजित करता है। दर्शाओ कि अपने को एक क्या दिता है समांतर चतुर्भुज। इसनूं आपां बना लैंदे हां कॉपी ते।
ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A B C D। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ AC। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਣ A ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਣ A ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ AC ਕੋਣ C ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਦਿਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ABCD ਇੱਕ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ABCD। ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਰਨ AC ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ AC ਕੋਣ A ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो हल विच आपां लिखांगे समांतर चतुर्भुज ABCD विच। इत्थे अपने कोल क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण DAC अते कोण BCA, क्योंकि अपने कोल AD अते BC समांतर हैं तो इस दे नाल जिहड़े आ कोण बने हैं DAC अते BCA दोनों बराबर हैं। किहड़े कोण हैं? एकांतर कोण। उसी तरह क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज विच अपने कोल सन्मुख भुजावां समांतर ते बराबर हुंदियां तो इस दे नाल अपने कोल इस तरह कोण बन रहा है भी एकांतर कोण है DBAC अते DCA। ये भी अपने कोल दोनों एकांतर कोण बन गए हैं। पर आपां नूं उत्थे दिता भी होया कि कोण DAC अते कोण BAC बराबर हैं। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि AC कोण A नूं समदोभाजित करता है। तो समीकरण 1 2 3 तो अपने कोल क्या हो जाएंगे? ये चारों कोण बराबर हो जाएंगे। इन्हां चारां नूं आपां बराबर लिख लिया। इन्हां चारां चों आपां नूं चाहीदे किहड़े कोण सी बराबर? कोण DCA अते कोण BCA, क्योंकि आपां ने सिद्ध करना AC कोण A नूं समदोभाजित करदी है तो कोण C दे नाल दोनों कोण जिहड़े बनदे आपां इन्हां विच लभ के लिख लांगे। ये दोनों बराबर हो गए। जेकर ये दोनों बराबर है तो आपां लिख सकते हैं कि AC कोण C नूं भी समदोभाजित करता है। बच्चों इत्थे साइड ते आपां दोबारा करके देखते हैं। अपने कोल कोण 1 अते कोण 2 एकांतर कोण बन गए हैं। उसी तरह कोण 3 अते कोण 4 भी एकांतर कोण हैं। इत्थे कोण 1 अते कोण 4 बराबर दिते हैं तो अपने कोल 1 2 3 4 चारों बराबर हो जाएंगे। जेकर ये बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि 2 ते 3 भी बराबर हैं। हुण आप अगे देखते हाँ। अगला अपने कोल दूसरा पार्ट सी इसका ABCD समचतुर्भुज है। हुण आप समीकरण 4 तो ही अगे हल करते हाँ। समीकरण 4 तो आप हल करांगे कि कोण DAC बराबर है कोण DCA, कोण DAC बराबर है कोण DCA। समीकरण 4 तो ही ले लिया क्योंकि सारे कोण बराबर सी। हुण एक त्रिभुज विच जेकर सन्मुख कोण बराबर दो कोण बराबर होण उन्हां दी सन्मुख भुजावां भी बराबर हुंदियां हन। त्रिभुज ACD विच दो कोण बराबर हैं तो उन्हां दी सन्मुख भुजावां भी बराबर हुंदियां हन। तो इत्थों आपां लिख लांगे DA बराबर है DC। हुण एक समांतर चतुर्भुज सी तो सारियां भुजावां बराबर होण आमने सामने तो भुजावां बराबर होणगियां तो मैं इसनूं भी लिख लिया कि DA बराबर है BC एंड DC बराबर है DA। तो इत्थों अपने कोल इन्हां दोनों तो क्या बन गया तिन्नां तो कि सारियां भुजावां इसदियां बराबर हो गईयां। देखो बच्चों इत्थे AD ते DC बराबर कर लिया सी पर DC किहदे बराबर है? सन्मुख भुजा AB दे बराबर है अते AD सन्मुख भुजा BC दे बराबर है। इत्थों अपने कोल आ गया कि चारों भुजावां बराबर हैं। जेकर चारों भुजावां बराबर हैं तो यह क्या हो गया? एक समचतुर्भुज हो गया। तो बच्चों मैनूं उम्मीद है तुहानूं सवाल थोड़ा समझ लग गया होएगा। इस अभ्यास के सवाल तुसीं
कॉपी ते हल कर करके देखोगे तां ही तुहानूं समझ लगणगे, नहीं तो समझ नहीं लगणगे। इसकी आपां नूं बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हुण अगे अपने कोल है इस विच मध्य बिंदु थ्योरम। ये क्या हुंदा है? किसी त्रिभुज दियां किसी दो भुजावां दे मध्य बिंदुआं नूं मिलाउण वाला रेखाखंड तीजी भुजा दे समांतर हुंदा है अते इस तों अद्धा हुंदा है। बच्चों क्या है थ्योरम? आपां नूं एक त्रिभुज दित्ती है, आपां त्रिभुज का नाम लिख लेने हाँ ए बी सी। उपरों दोबारा पढ़ो, किसी त्रिभुज दियां किसी दो भुजावां दे मध्य बिंदुआं नूं मिलाउण ते। तो आपां ए बी दा मध्य बिंदु लै लैने हाँ ई अते ए सी दा मध्य बिंदु लै लैने एफ। तो दो भुजावां दे मध्य बिंदुआं नूं जेकर आपां मिला दईए तां यह तीसरी भुजा दे समांतर हुंदा है अते उस तों अद्धा हुंदा है। तो क्या इत्थे आपां देखना है कि त्रिभुज ए बी सी विच ई अते एफ भुजावां ए बी अते ए सी दे मध्य बिंदु हैं। किसी त्रिभुज के दो भुजावां दे मध्य बिंदुआं नूं मिलाउण ते क्या हुंदा है? तीसरी दे समांतर, यानी कि ई एफ समांतर हो जाएगा बी सी अते उस तो अद्धा हुंदा है। ई एफ बराबर है हाफ ऑफ बी सी। बच्चे तुहानूं इत्थे याद रखना पैना है क्योंकि इसका प्रूफ तुहानूं अभ्यास विच नहीं है। याद रखना है कि त्रिभुज के दो भुजावां दे मध्य बिंदुआं नूं मिलाउण ते तीसरी तो ओह समांतर हुंदा। नवां रेखाखंड जो बनिया ओह रेखाखंड तीसरी भुजा दे समांतर हुंदा है ते उस तो अद्धा हुंदा है। इसनूं तुसीं अच्छी तरह याद कर लेना। इस दे नाल दा एक क्वेश्चन है, दर्शाओ कि किसी चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां दे मध्य बिंदुआं नूं मिलाउण वाले रेखाखंड एक दूजे नूं समदोभाजित करदे हन। आपां इत्थे एक चतुर्भुज बनाने हाँ। चतुर्भुज कोई भी हो सकता है, उसनूं नाम देता ए बी सी डी। चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां दे मध्य बिंदु, उन्हां दे मध्य बिंदु बना लिए आपां ने। हुण मध्य बिंदुआं दा नाम लिख दिंने आपां पी क्यू आर एस। तो क्वेश्चन है, दर्शाओ कि किसी चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां दे मध्य बिंदुआं नूं मिलाउण वाले रेखाखंड, यानी कि आपां इसनूं मिलाउणता। हुण मिलाउण वाले रेखाखंड एक दूजे नूं समदोभाजित करते हैं, यानी कि पी क्यू एस क्यू अते पी आर एक दूजे उपर लंब हैं। ये सिद्ध करना है। इस विच आपां इसनूं डी बी की रचना करके उपरले हिस्से दे अद्धे त्रिभुज मध्य बिंदु थ्योरम लगा देंगे अते निचले हिस्से दे त्रिभुज विच भी मध्य बिंदु थ्योरम लगा देंगे अते उस तो इसनूं हल करांगे। इसनूं तुसीं करके देखना बच्चों। हुण आपां कुछ छोटे क्वेश्चन करते हैं। ये तुहानूं पेपरां विच एक नंबर दे भी आएंगे, ये तुहानूं ओलंपियाड दे क्वेश्चनां विच भी आएंगे। इस तरह के तुसीं कुछ क्वेश्चन पढ़ के हल करने हैं। जिवें कि एक अद्धा क्वेश्चन मैं करवानी हाँ, हेठ लिखियां विचों किस चतुर्भुज दीयां दो लागवियां भुजावां दे जोड़े बराबर हुंदे हन अते विकर्ण समकोण ते कटदे हन। इस तरह के क्वेश्चन जिन्हां दे तुहानूं 4-4 ऑप्शन आते हैं। ये वाले क्वेश्चन तुहानूं अपने पेपरां च भी एक नंबर दे आएंगे अते तुहानूं ओलंपियाड दा हुण जो 21 तरीक नूं तुहाडा पेपर होना है उस विच भी तुहानूं सहायक होणगे। तो यह अभ्यास करन लई तुहानूं पूरा अभ्यास चंगी तरह पढ़ना चाहिए है, उसके थ्योरम्स पढ़नियां चाहिए, चतुर्भुज के ट्रायंगल्स बारे टाइप्स बारे चंगी तरह पता होना चाहिए है। थैंक यू।